चौधरी परवेज इलाही ने अगर एतमाद का वोट लेना था तो उन्होंने 186 अरकान दिखाने हैं। डिप्टी स्पीकर की सवाबदीद है कि वो तहरीके अदम एतमाद पहले लाते हैं या एतमाद के वोट का कहते हैं। वो असम्बली की अक्सरियती अरकान की हमायत खो चुके, कभी वज़ीर आला के साथ सफर करें और उनकी गाड़ी में बैठे उससे उतरने को दिल नहीं करता। जरदारी साहब चूँकि बादशाह का आदमी है, वो बादशाह बनाना जानते हैं, तो चौधरी परवेज इलाही 200% नहीं 2,00,000% जो है वो अदालत में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ अभी अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब मौजूद हैं जो GTV के ब्यूरो चीफ हैं। उनसे पूछते हैं कि सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, असम्बली के बाहर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि क्या सूरत हाल नज़र आ रही है, किस तरफ को हालात जा रहे हैं? देखें सियासी पारा, मौसम देखें कितना ठंडा है, लेकिन सियासी पारा जो है वो जून जुलाई की गर्मी वाला सियासी पारा हुआ है। एक बात तो ये है कि आज जो असम्बली का इजलास था उसमें एक थोड़ा सा इबाम ये पाया जा रहा था जी कि तहरीके अदम एतमाद है, एतमाद का वोट है। एतमाद का वोट जब लेना होता है तो तब जो हुकूमती जमात होती है या वज़ीर आला की जमात होती है उसका काम है कि अरकान की तादाद पूरी करना। आज अपोजिशन का कोई काम नहीं है यहाँ पे। अपोजिशन आएगी ज़रूर अगर उन्होंने आना है अपनी मर्जी। वो तो गवर्नर हाउस में अपनी तरतीब दे रहे हैं ना चीज़ें। जी बिल्कुल, उनका वहाँ मुशावरती और कानूनी माहिरीन का इजलास जारी है। मामला यह है कि आज चौधरी परवेज इलाही ने अगर एतमाद का वोट लेना था तो उन्होंने 186 अरकान दिखाने हैं। अपोजिशन या जो अपोजिशन वाले थे और अपोजिशन इत्तेहाद है उनका कोई ताल्लुक नहीं यहाँ पे। मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आ रही है, एक तरफ अदम एतमाद की बात हो रही है, दूसरी तरफ एतमाद की बात हो रही है। अब पहले क्या किया जाए और कैसे इस क्राइसिस से निकला जाए? देखें, पहले चूँकि गवर्नर का नोटिफिकेशन आता है 9:40 पर रात, और उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे। उनके ख्याल में उनको पंजाब असम्बली में अक्सरियती अरकान की हिमायत हासिल नहीं रही, तो इसलिए चूँकि गवर्नर का ऑर्डर आया है पहले, तो एतमाद का वोट होगा पहले, और उसके बाद 10:02 या 5 पर तहरीके अदम एतमाद जमा होती हैं, और वो भी 3 वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। अब डिप्टी स्पीकर की सवाबदीद है कि वो तहरीके अदम एतमाद पहले लाते हैं या एतमाद के वोट का कहते हैं। आइनी तौर पर और कानूनी पोजीशन ये है कि स्पीकर बाउंड है एतमाद का वोट लाना पहले, चूँकि उनकी PTI का जो मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि एक सेशन जब जारी है उसके दरमियान में कुछ समन नहीं कर सकते नया सेशन गवर्नर साहब। आइन की जो आर्टिकल है 130 उसकी शिक नंबर है 7, उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, 4-5 जुमले हैं उसके अंदर कि गवर्नर जब चाहे जिस वक्त चाहे और जिधर चाहे, सेशन की बाउंड नहीं है, सेशन का वो बाउंड नहीं है। आइनी सरबराह है, वो सेशन हो रहा है नहीं हो रहा, माजी में हमेशा सेशन के दौरान ही होता है। अभी वो कह रहे जी बजट सेशन चल रहा है, चले मैंने मान लिया, लेकिन क्या बजट सेशन में तहरीके अदम एतमाद या एतमाद के वोट का नहीं कह सकते? आइनी सरबराह जो कि गवर्नर पंजाब हैं बलीगुर रहमान, वो बिल्कुल कह सकते हैं। वो बलीगुर रहमान हैं, वो जैद हैं, बकर हैं, अलिफ हैं, बे हैं, वो बिल्कुल बाउंड हैं आइन के मुताबिक काम करने के, और ये भी बाउंड हैं आइन के मुताबिक उसको ओबे करने के। मुझे ये बताएं, आपको DSNG मूव करने का कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि गवर्नर हाउस जाएं, वहाँ पे मामला कुछ मजीद और तरह से हुए होंगे। आप किसी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं? कौन सा नोटिफिकेशन आने लगा? नोटिफिकेशन ये है जी कि गवर्नर पंजाब के पास एक ऑप्शन ये है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दें। अज्यूम करें कि चौधरी परवेज़ इलाही को कहा गया था कि एतमाद का वोट लें, उन्होंने नहीं लिया। इसका मतलब ये है या अजम्पशन ये है मेरे ख्याल में, यानी ये गवर्नर साहब फरमा रहे हैं कि उनके ख्याल में अगर वो री नोटिफाई करते हैं कि जी वो असम्बली की अक्सरियती अरकान की हिमायत खो चुके, इस वजह से उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लेने गए। कि परवेज़ इलाही साहब की मिली भगत से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो खुद भी चाह रहे हैं कि असम्बलियाँ भी ना टूटें और किसी तरह से चाहे उनके इख्तियारात महदूद हो जाएँ लेकिन वज़ीर आला रहें। वो देखें, अगर आप कभी वज़ीर आला के साथ सफ़र करें और उनकी गाड़ी में बैठें तो उससे उतरने को दिल नहीं करता। तो सीधी सी बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने इमरान खान को ये कहा था कि मार्च अप्रैल तक असम्बलियाँ चलने दें, उसके बाद हम देखेंगे। इन सारे मामलात में एक अच्छी बात जो है वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने ये ज़रूर कहा था कि जी आप इनको थोड़ा डिले कर दें, चूँकि कुछ ऐसे काम होते हैं जिस तरह मनसूबे तरक्याती मनसूबे हैं अभी शुरू हुए हैं, पैसे हैं। अगर परवेज़ इलाही साहब की 10 सीटें, आपको माजी में चौधरी मंजूर वटू का जो है वो सारा सामने रखना चाहिए, वो 7 थे, वज़ीर आला बने, अदम एतमाद की सूरत में वो फारिग हो गए, उसके बाद वो कहाँ हैं आज? बिल्कुल जी आखिर मुझे ये बता दें, एक तो ये बता दें कि चौधरी शहजाद साहब के पास जो 6 अरकान की बात हो रही है, अगर एतमाद का वोट लेते हैं परवेज़ इलाही साहब, कहा यह जा रहा है कि इनके पास अपने वोट पूरे नहीं हैं। काफ लीग में 6 लोग जो हैं वो चौधरी शहजाद साहब की हिमायत में बैठ जाएंगे, तो ऐसा कुछ हो सकता है, मुमकिन है? जरदारी साहब ने कोई ऐसी प्लानिंग, कोई फील्डिंग सेट की हुई है? जी बिल्कुल ऐसे हो सकता है, चूँकि 10 लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के, उसमें से अगर इनको दरकार हैं अपोजिशन को 6,
186 का फिगर इनको चाहिए, 180 वोट इनके पूरे हैं। उनके पास 190 हैं, 190 में से अगर 6 निकल जाते हैं उनके 184 हो जाएंगे, इनके 186 हो जाएंगे। और वज़ीर आला पंजाब के लिए 186 अरकान की हिमायत जो है वो दरकार है। शुजात साहब हो गए, जरदारी साहब हो गए, और उनके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब हो गए, इनकी मीटिंगें होती रही हैं। जरदारी साहब चूँकि बादशाहगार आदमी हैं, वो बादशाह बनाना जानते हैं। उन्होंने माजी में भी पंजाब में जो है वज़ीर आला तब्दील करके दिखाया था। अब भी वो इस पोजीशन में आ गए हैं मेरे ख्याल में कि वो कुछ ना कुछ करे, लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। वो तो चौधरी शहजाद साहब ने कहा कि वज़ीर आला हमारा होगा। सिर्फ ये बता दें, डेडलाइन खत्म होगी राना सनाउल्लाह साहब की, अब क्या होगा? जी, राना सनाउल्लाह साहब की जो डेडलाइन थी ख़त्म हो गई। इस वक्त जो कानूनी मशीरान हैं वो देख रहे हैं कि चूँकि अगर वो डी नोटिफाई वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को करते हैं तो चौधरी परवेज़ इलाही 200% नहीं 2,00,000% जो है वो अदालत में जाएंगे। तो उसके बाद जो अदालत में केस लड़ना है उसके हवाले से भी कानूनी मुशावरत जारी है। और शुनीद यही है कि ये डी नोटिफाई करेंगे, वो उधर चले जाएंगे। उसके बाद फिर अगर ये जो तरीक़े एतमाद के ऊपर ये अदालत में जाएंगे, ये उसका जवाब जो है हुक्मरान जमात फिर वो जो जवाब देगी, यानी अदालत। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। जितना नाज़रीन भट्टी साहब ने अपना तज्ज़िया दिया कि वो क्या समझते हैं कि मौजूदा ये जो हजान की कैफियत है इसमें से कैसे निकला जा सकता है, और वो क्या समझते हैं कि अपर हैंड किसका है। क्या PDM जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रही है या PTI फ्रंट फुट पे खेल रही है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हमें नाज़।